हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लाई हूँ गाय और शेर की कहानी। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। एक पहाड़ी के नीचे एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बस जाते और शाम होते होते अपने घर को वापस आ जाया करते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई। वह हरी घास खाने में इतना खुश थी कि वो कब शेर की गुफा के पास पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और पिछले 2 दिनों से भूखा था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। वह शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय को देखकर खुश हो गया। शेर ने मन ही मन में सोचा कि आज उसकी 2 दिन की भूख मिट जाएगी। यह सोचकर उसने जोर से दहाड़ लगाई। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर गई। जब उसने अपने आसपास देखा तो दूर तक कोई भी गाय नहीं दिखी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने शेर खड़ा था। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर दहाड़ मारी और लक्ष्मी से कहा, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। शायद इसीलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है। शेर रोते हुए शेर से कहती है, आज मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है, वह मेरा दूध पीता है और उसे भी घास खाना भी नहीं आता है। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसता है और कहता है, तो क्या मैं अपने हाथों में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगती है और बोली, आज मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाकर कल वापस आ जाऊंगी, फिर तुम मुझे खा लेना। शेर लक्ष्मी की बात मान गया। लक्ष्मी शेर की बात सुनकर खुश हो गई। वह अपने गांव जाती है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है और उसे प्यार करती है और सारी बातें उसे बताती है। बछड़ा दुखी हो जाता है। फिर अगले दिन लक्ष्मी शेर के पास जाती है और कहती है, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज़ सुनकर गुफा से बाहर शेर आ जाता है और कहता है, भगवान के अवतार में प्रकट होता है। वे लक्ष्मी से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन की पक्की हो। मैं इससे बहुत खुश हुआ। अब तुम अपने घर बछड़े के पास वापस चली जा सकती हो। उसके बाद वे उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देते हैं और उसी दिन के बाद से सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं। बच्चों, हमें अपने दिए हुए वचन को ज़रूर पूरा करना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।